एनडीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंची है बारामती लोकसभा क्षेत्र में। बारामती देश की गिनी चुनी हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं उसमें से एक है। शरद पवार एक लंबे वक्त तक इस सीट से सांसद रहे हैं और फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां के सांसद बनी। सुले के लिए लेकिन इस बार इस सीट से जीत पाना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें चुनौती यहां पर खुद पवार परिवार के ही एक सदस्य से मिल रही है। यहां से बारामती से एनडीटीवी के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर जितेंद्र दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ घटित हुआ है। कई नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं। शिवसेना और एनसीपी जैसी दो पार्टियां दो फाड़ हो गईं, उनमें बगावत हुई। अब अगर इन लोकसभा चुनावों की बात करें तो जिन चुनिंदा सीटों पर सबकी नज़र गड़ी रहने वाली है, उनमें से एक सीट है पश्चिम महाराष्ट्र की बारामती सीट, जहां पर मुकाबला एक बहू और एक बेटी के बीच है। गले तो मिल गए, लेकिन दिल भी मिल रहे हैं क्या? ये तस्वीर हाल में उस वक्त की है जब सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार एक मंदिर में आमने सामने आ गए। भले ही ये दोनों महिलाएं एक ही परिवार की सदस्य हों, लेकिन सियासत की दुनिया में ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई हैं। लड़ाई है बारामती लोकसभा सीट पर कब्जा हासिल करने की। एक तरफ जहां सुप्रिया सुले यहां से चौथी बार सांसद चुने जाने के लिए जोर लगा रही हैं, तो वहीं उनकी कुर्सी झटकने की खातिर सुनेत्रा पवार भी मैदान में हैं। चुनावी सभा में सुप्रिया सुले अपनी भाभी सुनेत्रा पर सीधे तो हमला नहीं करती, लेकिन राज्य की जिस महायुति की वे उम्मीदवार हैं उस पर गंभीर आरोप लगाती हैं। मेरे लिए परिवार बहुत मायने रखता है और मैंने आज तक किसी के भी पारिवारिक संबंधों, ना मेरे ना किसी और के भी, कभी भी कुछ टिप्पणी की है। मेरी राजनीति गलत नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। ये आइडियोलॉजिकल फाइट है, ये उसूलों की राजनीति है, ये किसी के इंडिविजुअल के नहीं। सुप्रिया सुले के प्रचार में खुद उनके पिता और पार्टी प्रमुख शरद पवार जुटे हुए हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार, जो कि एक विधायक भी हैं, लोगों के बीच जाकर अपनी बुआ के लिए प्रचार कर रहे हैं। रोहित पवार का कहना है कि जिस तरह से पिछले साल अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की, उसके बाद एक सहानुभूति की लहर पैदा हुई है, जिसका फायदा सुप्रिया सुले को मिलेगा। पार्लियामेंट में जो व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है, जो व्यक्ति एक आध विषय को समझ सकता है और वहाँ पे बात कर सकता है, ऐसी व्यक्ति पार्लियामेंट में जानी चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। और जो साहब के साथ हुआ, पार्टी के साथ हुआ, मतलब पार्टी और जो हमारा सिंबल था वही चोरी हो गया, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। और इसी के लिए हमको लगता है कि वो जो सिंपैथी है और लोगों का एक मत हो गया है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी और फैमिली को फोड़ रही है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, खास करके महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार भी अपनी भाभी को टक्कर देने के लिए खूब मशक्कत कर रही हैं। इस वक्त हम बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र के भिगवन गांव में हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सुनेत्रा पवार स्थानीय गांव वालों के साथ में एक छोटी सी बैठक ले रही हैं, उनके साथ बातचीत कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। और इन दिनों सुनेत्रा पवार की दिनचर्या कुछ ऐसी ही है। सुबह 8 बजे के करीब उनका दिन शुरू हो जाता है और फिर वो एक गांव से दूसरे गांव, एक इलाके से दूसरे इलाके, इसी तरह से घूम घूम कर लोगों से मिलती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, उनके साथ चर्चा करती हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए सुनेत्रा पवार ने ये कबूल किया कि वे राजनीति में नहीं हैं और इसलिए लोगों के बीच में जाकर उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। अभी आपको पता है कि लोकसभा की इलेक्शन लगे हैं, संदेश आने हम मिल रहे हैं हर कोई जनता से और संदेश दे रहे कि संभावित जो उम्मीदवार हैं, लोगों ने हमको चुना है, तो उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तो जाके मिल रहे हैं हम लोग।
अजीत पवार के करीबियों का मानना है कि उनके महायुति में शामिल हो जाने का फायदा सुनेत्रा पवार को मिलेगा। जो बीजेपी पिछले चुनाव में एनसीपी के खिलाफ थी, वो इस बार एनसीपी का समर्थन कर रही है। अजीत पवार जी ने जो पिछले 35 साल से वो राजनीति में है, उनके लिए सुनेत्रा जी ने पहले शुरुआत से कैंपेनिंग की है। कैंपेनिंग तक सीमित ना रहकर उन्होंने खुद की एक आइडेंटिटी इस बारामती सिटी में और बारामती लोकसभा मतदार संघ में बनाई है। प्रचार किया है पार्टी का, और वो पार्टी में काफ़ी सक्रिय हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनका ये कोई खुद से कोई राजकीय उन्होंने पद लिया नहीं था। वैसे तो सीधा मुकाबला सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच देखा जा रहा है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट लाया है विजय शिवतारे नाम के शिवसेना के एक नेता और पूर्व मंत्री ने। दरअसल विजय शिवतारे ने चुनाव लड़ने का फैसला अजीत पवार के साथ अपनी 5 साल पुरानी अदावत के चलते किया है। बीते विधानसभा चुनाव में शिवतारे पुरंदर सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन अजीत पवार ने चुनौती दी थी कि वे शिवतारे को चुनाव नहीं जीतने देंगे। हुआ भी वही, शिवतारे चुनाव हार गए। अब अजीत पवार को सबक सिखाने के लिए शिवतारे उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कारण वे कुछ और बताते हैं और इनकार करते हैं कि वे बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। जब मैंने अंडरकरंट देखा कि लोगों में काफ़ी हलचल है कि हम किसको मदद करें, दोनों एक ही है, हमको नहीं वोटिंग कर रहे हैं, तो लोग बोलने लगे हम नोटा को वोट करेंगे। और फाइनली इसीलिए डेमोक्रेसी रखने के लिए और लोकशाही में लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का पूरा हक देने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मैं विजय शिवतारे नहीं, पवार वर्सेस आम जनता, इस ढंग से खड़ा हूं। गन्ने के ऐसे लहलहाते हुए खेत इस इलाके की पहचान हैं। दरअसल पश्चिम महाराष्ट्र के किसान राज्य के बाकी हिस्सों के किसानों से समृद्ध माने जाते हैं, और इसके पीछे एक बड़ा कारण है शुगर कोऑपरेटिव्स। और इन्हीं शुगर कोऑपरेटिव्स पर अपने दबदबे के जरिए, अपने प्रभाव के जरिए पवार परिवार राजनीति करते आया है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार मुकाबला जो है ननंद और भाभी के बीच में है, बारामती की बेटी सुप्रिया सुले और बहू सुनेत्रा पवार के बीच में। बारामती की जनता इस बार किसको चुनने वाली है? कैसा है, जो सुनेत्रा पवार जी खड़ी है, लोग सुनेत्रा पवार जी को देख के वोट नहीं करने वाले, लोग अजीत पवार को देख के वोट करने वाले। और जो भी बारामती का विकास हुआ है, जो भी बारामती में डेवलपमेंट चल रहा है, वो सब अजीत पवार जी की वजह से चल रहा है। इसलिए जो भी वोटिंग होगी वो अजीत पवार की वजह से होगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सुनेत्रा वही इस बार चुन के आएगी। तो इस बार बारामती किसको मौका देगी, बारामती की बेटी को या बहू को? बहू को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्कूल्स वगैरह बहुत अच्छा किया है, सराउंडिंग नेचर, रास्ते बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए इस टाइम वही सिलेक्ट होगी। कौन जीतेगा, बारामती की बहू या फिर बारामती की बेटी? बारामती की बेटी ये चुनाव कम से कम 2-2.5 लाख से जीतेगी, क्योंकि वो बारामती की बेटी है। लेकिन अभी 3 टर्म जो सुप्रिया ताई ने काम किया है, इसलिए वो हमारी माई भी बन चुके हैं। सिर्फ ताई नहीं रही, वो हमारी माई भी, माई यानी कि आई माँ, वो बन चुकी है हमारी अभी। इसलिए इस बार भी 4th टाइम जो जीत होगी वो सुप्रिया ताई की होगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, बारामती की जो जनता है वो ताई के साथ खड़ी रहेगी, और आपने बोला कि मुकाबला ननंद और भाऊजाई के साथ, लेकिन हमारा ये मानना है हमारा मुकाबला बारामती में किसी के साथ भी नहीं है। हमारा मुकाबला ये बीजेपी का जो सरकार है, जो शेतकरी विरोधी है, उनके साथ है। बारामती के पास काटेवाड़ी में हनुमान जी के इस मंदिर का राजनीतिक महत्व है। आमतौर पर शरद पवार पूजा पाठ करते हुए दिखाई नहीं देते, मंदिरों में जाते दिखाई नहीं देते, लेकिन ये एक हनुमान मंदिर ऐसा है जहाँ पर शरद पवार सालों से आते रहे हैं, और जब भी वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और शरद पवार ही नहीं, उनके परिवार के बाकी लोग,
अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले, वे भी इसी मंदिर में आते हैं। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हनुमान जी की कृपा किस पर बरसती है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 2 पर एनसीपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में सुप्रिया सुले ने अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा की कंचन कूल को 1,55,774 मतों से हराया था। गर्मी का मौसम आ गया है और बारामती का सियासी पारा भी बढ़ गया है, क्योंकि दोनों ही खेमों की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 7 मई को बारामती के लोग मतदान करेंगे और 4 जून को इस सस्पेंस पर से पर्दा हटेगा कि आखिर इस संसदीय क्षेत्र के लोगों ने किसे पसंद किया, बहू को या बेटी को। कैमरामैन राजेंद्र दहलकर के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए जितेंद्र दीक्षित, बारामती।